सीकर की ऐतिहासिक विरासत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर मारू पार्क स्थित माधव सागर तालाब बड़ा तालाब की है। ये तालाब 66 वर्ष पहले राव राजा माधो सिंह द्वारा संवत 1956 के तहत भीषण अकाल के राहत कार्यों के तहत बनवाया गया था। उस वक्त मजदूरों को कोड़ियों के बदले अनाज मुहैया करवाया गया था। अष्टकोणीय 35 फीट गहरे तालाब में 4 घाट और 12 चौपड़े बने हैं। बारिश का पानी लाने के लिए कैचमेंट एरिया बना है। 20 साल में इस तालाब की 5 बार पेंदे तक सफाई की जा चुकी है। इसमें स्काउट गाइड, एनसीसी सहित विभिन्न संगठनों ने तालाब की सफाई करवाई। 6 साल में नगर परिषद ने तालाब के जीर्णोद्धार पर 10 लाख रुपए भी खर्च किए। नियमित देखभाल न होने और मूर्ति विसर्जन से हालात खराब हैं। इसकी दीवारें और सीढ़ियां टूट रही हैं। यहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन विभिन्न धार्मिक आयोजनों में मूर्ति विसर्जन के कारण इसमें कचरा जमा हो रहा है। पूर्व में नगर परिषद ने मूर्ति विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। नतीजा, तालाब में अब दलदल जमा हो चुका है। देखरेख के अभाव में तालाब अपनी पहचान खो रहा है। कई बार साफ सफाई पूर्ण रूप से करने के बाद भी धार्मिक आयोजनों पर मूर्तियों के विसर्जन से तालाब में गंदगी जमा हो रही है। माधव सागर तालाब पर स्थित बोलता बालाजी मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल है। गंदगी से इतनी दुर्गंध आती है कि अब तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी कम आने लगे हैं। तालाब पर लगी रेलिंग टूट रही है। नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे तालाब साफ सुथरा रह सके। माधव सागर ये अपने एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये सरकार की और नगर परिषद आम जनता की सबकी तरफ से ये कोई देख रेख नहीं है। पूरी गंदगी वाड़ा कर रखा है यहाँ। ये दुर्गा पूजा आती है तो अपने यहाँ वो नवरात्रि में मूर्ति विसर्जन हो जाती है उसके बाद कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और ये ऐतिहासिक धरोहर है। पहले लोग खूब घूमने फिरने खूब आया करते थे, अब यहाँ कोई आते भी नहीं है। श्रद्धालु यात्री कम हो गए। अपने पास में एक मंदिर भी है, यहाँ बोलता बालाजी मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तो उसके यात्री खूब आते थे। अब यहाँ असामाजिक तत्वों का भी खूब जमावड़ा है। जालियाँ तोड़ के ले गए और ले गए सब गंदगी, मतलब कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये खराब हो रही है। आम जनता से और नगर परिषद से मेरी निवेदन है कि इसकी ओर ध्यान दें और इसको सुधारें, ताकि वापस से फिर कोई आम जनता यहाँ आए। बच्चों के घूमने फिरने की जगह है, सीकर में जगह कम है, फिर भी ये जगह थी एक, तो उसको भी देख रेख के अभाव में ये खूब खराब हो चुकी है। अब इसको नगर परिषद को ध्यान देकर इसको ठीक करवाएं। आपकी ओर से कोई मूर्ति विसर्जन की अलग से व्यवस्था हो जाए, क्या कहना आपका? हाँ, मूर्ति विसर्जन की अलग से व्यवस्था नगर परिषद चाहे सरकार चाहे तो करवा सकती है। अलग से यहाँ कुंड बनवा दे तो उसमें क्या उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी। बड़ा तालाब है, उसकी सफाई वफाई नहीं हो पाती है। एक बार 2 साल पहले यहाँ बीजेपी वालों ने कोई सफाई वफाई करी थी, उसके बाद वापस गंदगी हो गई। बढ़िया महाराणा प्रताप के, बालाजी के चित्र मार दी। अब लोग बाग देख रेख है नहीं, वापस खराब हो रखी है, सब चीज़ें दुर्दशा हो रखी है यहाँ। क्या नाम आपका? मेरा सुनील तिवारी, बोलता बालाजी मंच से। यही कहना है आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का। उन्होंने भी कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोग इस ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए आएं। मेरा नाम गायत्री देवी है शर्मा। और पार्क के लिए मैं ये कह रही हूँ कि पार्क की दोनों तरफ से रेलिंग टूटी हुई है और वारा बच्चा भी अठे घूमे हैं और बूढ़ा बडेरा ने डर हो गया कि भाई मैं सुबह आवा घूमने तो मैं गिर जावा। और साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, मूर्ति विसर्जन कर दी नहीं और गंदगी ले के अठे पार्क का मैंने गिर जावे और साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। मैं 30 वर्ष से बालाजी के मंदिर में आ रही हूँ। 5 वर्ष पहले थोड़ी बहुत सफाई रहती, अब तो बिल्कुल ही सफाई नहीं है। प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, नगर परिषद आके संभाले और पार्क को काम करावे, अच्छे से रखे, इन साफ सफाई करे, घूमने वाला के लिए भी अच्छो रहे। मेरा वही निवेदन है कि अच्छे से इसकी सफाई करवाओ, सरकार ने बोल के, और नगर परिषद आके काम करे। पार्क के बारे में ये कहना है, पिछले 4-5 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह आते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए भी आते हैं, लेकिन अब यहाँ का इतना गंदा माहौल हो गया कि यहाँ पे आदमी 1 मिनट भी ठहर नहीं सकता। यहाँ लोग मूर्ति विसर्जन करके चले जाते हैं, लेकिन कोई संभालने वाला कोई नहीं है। उसके पीछे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नगर परिषद से मेरा यही कहना है कि इसको ध्यान दे के इसको सही करें। बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, पशु पक्षी, यहाँ का माहौल एकदम से गंदा हो गया है, सब परेशान हो रहे हैं। इतने मक्खी मच्छर हो गए जिसकी कोई है नहीं।
पूरी रेलिंग टूटी हुई है, आप जगह जगह से देख लो, हर जगह से यह पूरा ख़राब हो रखा है, पूरा माहौल कचरा ही कचरा पड़ा है सब जगह। प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि कृपया करके इसको सुधारें आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी है। मैं बोलता बालाजी के मंदिर में भी आते हैं तो इधर भी काफ़ी कचरा हो रखा है, कोई भी प्रशासन द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी ध्यान देके कर। वहीं सभापति जीवन खां ने कहा कि नेहरू पार्क का जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। अब माधव सागर तालाब और पार्क का कार्य किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के लिए सभी से मिल बैठकर राय मशवरा करके इसका हल निकालेंगे, जिससे सीकर की इस ऐतिहासिक विरासत को संवारा जा सके। देखिए, मारू पार्क का विजन है, हमने नेहरू पार्क का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। वो मेरी मंशा यही है कि 31 दिसंबर को आम जन को उसको समर्पित करने का। उसके साथ साथ ये वो काम संपूर्ण होने के बाद मारू पार्क को अपने हाथ में ले लिया। इसका एक टेंडर मैंने कर दिया, दूसरा टेंडर सोमवार को लगाऊंगा और आने वाले 2-4 महीने में ही मारू पार्क एक सुंदर और भव्य पार्क बनने जा रहा है। उसमें ब्यूटिफिकेशन का भी है, जो अपने तालाब है उसका भी चारों तरफ से रेलिंग है। और उसमें जो मौजूदा समस्या ये है कि उसमें बार बार जो मूर्ति विसर्जन का जो काम होता है उसके कारण से उसमें हर साल सफाई करवा दें, लेकिन फिर वो इसके बाद मूर्ति विसर्जन वाला काम हो जाता है। तो अब की बार हमने पहले भी किया था, लेकिन कुछ कारण लोगों के विरोध के कारण उसे मूर्ति विसर्जन दूसरी जगह नहीं की। अब की बार मैं आम जनता से, आम लोगों से राय मशवरा करके मूर्ति विसर्जन के लिए एक अलग सिस्टम डेवलप करेंगे, ताकि मूर्ति विसर्जन का काम है वो उसमें हो जाए और मारू पार्क और मारू तालाब है जो अपना साफ सुथरा और सुंदर है। शेखावटी अब तक न्यूज के लिए अल्ताफ खान और सुभाष मीणा की रिपोर्ट।